कर रहा है। अब देव धर्मराज ने बाढ़ जी की करुणा को सुन करके और मारी ओमकार नारायण ने तो जट काला गोरा भेरू जी आया। तुरंत काला गोरा भेरू जी वहां प्रकट हो गए था। कहने लगे वो दीनानाथ क्या आज्ञा है। रान नगर के में चचू बाढ़ जी पातू कलन के मेल दरवाजा है। 100 मन अफीम का ढेर लग रहा है उसके सामने और बाढ़ जी ने कभी जिंदगी में 25 ग्राम अफीम भी नहीं खाई है। तो जाओ उस अफीम का पान करके आओ। अब की बार सज्जनों देवनारायण भगवान ने काला गोरा भेरू जी 52 भेरू 64 जोगनिया को सभी को ऑर्डर दे दिया। बोले जाओ आनंद है। अब काला गोरा भेरू जी पातकलन के मेल दरवाजे कन्नाथ के अंदर पहुंच गए साहब। अब भाड़ जी से कहने लगे काला गोरा भेरू जी, बोले भाड़ जी बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। बोले परेशान वाली बात नहीं है, आज को फायदे तुम्हारे आपके वास्ते मैंने 100 मन अफीम की जुगाड़ लगाई है और मैंने तो कभी जिंदगी में 25 ग्राम भी नहीं खाई है। अब काला गोरा भेरू जी 52 भेरू 64 जोगड़ा के आगे 100 मन अफीम कहीं न्याल करे साहब। 100 मन अफीम की बात तो अलग रही पर वहां की 100 हाथ मिट्टी भी खोद करके खा गए। अब काला गोरा भेरू जी चचू बाढ़ जी से कहने लगे, बोले अब क्या आज्ञा है। बोले कहीं नहीं, पधरो अपना मुकाम पे समट बदो मो दुकान। अब काला गोरा भेरू जी तो तुरंत अंतर ध्यान हो गए और चचू बाढ़ जी खा खा करो ऊंचा पे हाथ फेरते कन्नाथ के बाहर आ गए। नीम दे पणियार ने कन्नाथ के अंदर झांक करके देखा तो नीम दे पणियार भी दंग रह गया साहब। बोले जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा है। लगे मुझे कोई तांत्रिक विद्या जानता होगा, यदि ज्यादा इससे विवाद किया तो ना जाने क्या बना देगा। 100 मन अफीम का दाम देकर के राणा जी का छोटा भाई नीम के पणियार भाड़ जी से हार मान करके और वापस चला गया। अब चचू भाड़ जी उर्दी के बाजार में निर्भय निसंकोच होकर के घूम रहा है, क्योंकि साहब अब कहीं बच्चों छोटा ठाकर साहब से तो विजय कर ही लिए। अब रान नगर के हर एक स्त्री पुरुष ने मन में विचार किया, बोली आज में गणो जाने हो ऐसे बच के ही जो ना मालूम ये मनुष्य से क्या बना देगा। राणा जी का छोटा भाई नीमदे पुणियार भी इसके सामने हार मान गया है। अब तो साहब चचू बाढ़ जी को बिना बताए बिना बोले रास्ता बताइए। बोले कंवर साहब अनंग आओ अनंग, बिना पूछे चाय की किरे। अब चचू बाढ़ जी उर्दू के बाजार में घूम रहा है। अब 1.25 फेर की देर हो गई। अब कंवर खांडे राव जी अपनी घोड़े के ऊपर सवार होकर के देखो बुढ़ाजी महाराज का जुलूस आ रहा है। शंकर भगवान की सेवा पूजा से निष्ठ कर्मों से निश्चिंत होकर के अब सज्जनों बुढ़ाजी महाराज का जुलूस उर्दी के बाजार में निकल रहा है। जय हो। देखो सज्जनों बुढ़ाजी महाराज का जुलूस आ रहा है। कई बड़े बड़े नगर सेठ गादी से खड़े होकर के और बुढ़ाजी महाराज के नाम का मुजरा बजा रहे हैं। रान नगर में सज्जनों बुढ़ाजी महाराज का इतना तप था कि बुढ़ाजी महाराज के निगे से निगे मिला करके कोई दो बात नहीं कर सकता। बस उसी महाबलशाली के सामने चचू भारती फिर से अपनी धुन में मिट्टी की पस भर के और बरसाने लग गया। जय हो।
भुणज महाराज ने दूर से देखा बाढ़ जी को तो विचार किया, बोले ये मनक मानवी या पहली बार आया है और यहाँ का कानून कायदा इसको याद नहीं है, और जो अपने को जानते हैं वो तो अपने साथ में ऐसी मूर्खता कर ही नहीं सकते हैं। देखो सज्जनों, छोटी बात के ऊपर बड़े कवि निकोपते हैं। भुणज महाराज ने घोड़ी के हेड़ मारी, चचू बाढ़ जी के सामने ले जा करके घोड़ी खड़ी कर दी। भुणज महाराज कई जवाब करे और वंश को बाढ़ जी सुने। काना में था के कुंडल सोवे और कपड़ा गणा है सफेद कसा देश को है परदेसी और क्यों बरसावे क्यों बरसावे। देखो सज्जनों, भुणज महाराज कहने लगे कि कानों में था के कुंडल सोवे ही कपड़ा गणाए सफेद कसा देश को हे परदेसी क्यों बरसावे। यह सवारी है खांडे राव की तू चेत मूर्ख, ये मिट्टी के वर्षा आए, बंद कर मिट्टी बरसाना। अब चचू बाढ़ जी ने मन में विचार किया, बोले जैसे ही कंवर साहब ने अपन से बात करी ऐसे कि ऐसे ही अपन भी इन्हें मनी मन समझा दो तो हम दो की परिभाषा में दो ही समझ जाएंगे और तीसरे व्यक्ति को सूझ नहीं पड़ेगी। तो देखो चचू बाढ़ जी भुणज महाराज से कहने लगा, सुन रे गुणा जीव गढ़ावत का जहे ये कुछ कहूँ मरम को राज 24 रेत में मारा हीरा घूम गया, ये जाओ एक घूम
प्रकार से सज्जनों चचू भारती बुढ़ा जी राज से कहने लगा कि सुन रे बुढ़ा जी बगड़ावत का कुछ कहूँ मरम को राज 24 तोड़ी रेत में मारा हीरा घूम गया जा रो एक घूम गयो लाल वने ढूंढता तो जुग बीत गया रे महारावत का लाल। अब चचू भारती ने बुढ़ा जी कहा तो बुढ़ा जी महाराज के कोई भी बात समझ में नहीं आई जो कि रामनगर में इनको बुढ़ा जी कौन कहता था साहब, या तो खांडे राव जी के नाम से प्रख्यात थे, क्योंकि राणा जी 6 महीने की अवस्था में बुढ़ा जी महाराज को गोटनगर से रामनगर में लाए थे। तो साकल ने काटी थी उंगली, पातल ने चीरी थी जांग, तो उंगली कटने के कारण राणा जी ने इनका नाम खांडे राव जी रख दिया था। अब चचू भारती ने बुढ़ा जी कहा तो बुढ़ा जी महाराज के कोई भी बात समझ में नहीं आई। क्रोध में आकर के बुढ़ा जी महाराज चचू भारती से कहने लगे भूणो भूणो क्यों करे मानवी जो हो ये क्यों तू रेत गानी बरसावे जी भूणो भूणो क्यों करे परदेसी ये तू रेत गानी बरसावे जी साची बात तो इतनी बतावे ये सब उल्टी सीधी सब मालूम हो जावे सब मालूम पड़ ये जगन्नाथ तुम्हारा गाना ये जगन्नाथ जगन्नाथ तुम्हारा गाना बेड़ी में ला जोरे मारा ये जगन्नाथ तुम्हारा गाना जगन्नाथ रे कन्हैया ये जगन्नाथ तुम्हारा गाना बेड़ी में ला जोरे मारा ये राधा जी नाचावे संग गोपिया नाचावे ये राधा जी नाचावे संग गोपिया नाचावे ये गोरे गोरे हाथों से मुरली बजावे गोरे गोरे हाथों से मुरली बजावे
ये राधा जी नाचावे संग गोपिया नाचावे रे गोरे गोरे हाथों से मुरली बजावे रे राधा नचावे गोपी गोपिया नचावे रे गोपिया नचावे रे गोरे गोरे हाथों से मुरली बजावे रे ये जब नाच मारा गाना ये जब नाच रे कन्हैया जब नाच मारा गाना ये मेला गोरे मुरल रो काकरो जब नाच मारा जब नाच मारा गाना जब नाच रे कन्हैया जब नाच मारा गाना ये मेला गोरे मरड़ को काकरो जब नाच मारा करे परदेसी जगानी बरसावे उठाते मारुआ ये चांद की मुरा पे ये सब मालूम पड़ भगवान की